आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड, नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आईकूबे इलेक्ट्रिक विद 100 to 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। टू व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस 3 व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में। इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ सैलीला टीवीएस। गुड मॉर्निंग आप लोग सभी को। पहले तो मैं आप लोग का माध्यम से आप लोग तीनों को आइलैंड न्यूज और अंडमान टाइम्स न्यूज और द वेव अंडमान, आप सभी को मेरा धन्यवाद कि आप लोग आए हैं। और हमारे साथ अहमद साहब है, जो हम लोग आम आदमी पार्टी अंडमान निकोबार आइलैंड का टीम के बिहाफ में बात कर रहे हैं। और हम दोनों के तरफ से अंडमान निकोबार के लोगों को भी हमारे नमस्कार। गुड मॉर्निंग। तो आज का जो ये टॉपिक है, दूसरा टॉपिक, बेसिकली हम ये अपडेट करना चाहता था कि हमारा आम आदमी पार्टी अंडमान निकोबार आइलैंड्स ने क्या किए हैं। ये जो ऑनगोइंग हमारे बच्चों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है टू कंटिन्यू विद द पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एफिलिएशन और नो टू डीम्ड यूनिवर्सिटी। आपको पता होगा कि 3 तारीख से ये चल रहा है प्रोटेस्ट बच्चों का, और अभी भी चल रहा है। तो इस प्रोटेस्ट में हम लोग, हम और अहमद साहब फ्रॉम डे 1 बच्चों के साथ हैं, आज भी उनके साथ है, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि क्या चल रहा है, क्या ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आपको मैं, आप लोगों तो पहले भी मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था। तो आज जो स्पेसिफिकली मैं बताना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार में जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसमें उसके बाद एक जॉइंट एक्शन फोरम अगेंस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया था। और मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे भास्कर जी को, जो ये बात को उठाए थे। और उसके बाद ये कोर कमेटी बना था, वो 13 फरवरी को बना था। और बनने के बाद उसमें कन्वेनर बनाया गया, 2 को कन्वेनर बनाया गया। और हम लोग भी कोर कमेटी में मेंबर भी, हम लोग भी इस कमेटी में थे। उसके बाद मुझे सेलेक्ट किया गया था एज ए कोर कमेटी मेंबर। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस, हम जब से कोर कमेटी बना था, तो हम लोग डीसी साउथ अंडमान से मिले थे, एसपी साउथ अंडमान से मिले थे, चीफ सेक्रेटरी से मिले थे। और बहुत अच्छा हमारा मीटिंग हुआ था, ताकि बच्चों का जो प्रोटेस्ट है प्लस अंडमान निकोबार आइलैंडर्स को डिमांड है, उसके बारे में हम लोग कन्वे भी किए थे। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चीफ सेक्रेटरी सर अपना लेवल में जितना करना चाहिए था एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, वो किए हैं। और वो बात को सेंट्रल लेवल में लेके भी गए हैं, जो हमारा बच्चों का डिमांड है। तो 27 फरवरी को आपको बता रहा हूँ कि इसी मामले एज ए मेंबर ऑफ द कमिटी, कोर कमिटी मेंबर, हमारे एक जनस्वार्थ ऐक्य मंच बोल के एक बिले ग्राउंड में एक एनजीओ या एंटिटी है, वो हमें बुलाए थे। उसमें भी मैंने ऑन बिहाफ ऑफ कोर कमेटी मेंबर, हम रिसेंटली जब हम लोग नॉर्थ मिडल का दौरा किए थे, तब हम वहाँ भी गए थे और वहाँ पे हमें बुलाए थे। और मैंने उस समय में भी हमें एक स्टेटमेंट देने के लिए रिक्वेस्ट किए थे। तो मैं उस मीटिंग में बेसिकली आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो मीटिंग मैं जो रिप्रेजेंट किया, नॉट एज ए आम आदमी पार्टी, मैंने वहाँ पे मैंने आम आदमी पार्टी का मेंबर के रूप से भी रिप्रेजेंट किया और जॉइंट एक्शन फोरम के भी रूप से रिप्रेजेंट किया। लेकिन जब मुझे स्टेटमेंट देने बुलाया गया, तो मैंने कंफर्म करके रखा था कि हमने उस मीटिंग में मैं जॉइंट एक्शन फोरम का मेंबर बोल के रिप्रेजेंट करूंगा। तो उस मीटिंग में मैंने जो चीज़ मैंने बताया, वो चीज़ मैं अंडमान निकोबार के द्वीप वासियों को बताना चाहता हूँ कि मैं बताया था कि क्या क्या हुआ जब से हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए थे कि अंडमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी का 2018 में एस्टैब्लिश होना है।
तो ये मैंने बताया था, प्लस उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में और उसका जो रिलेशनशिप है डीम्ड यूनिवर्सिटी, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था उस मीटिंग में। उसके बाद जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस के बारे में बताया, इंक्लूडिंग जो हमारे एक फॉल्स रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को मई 23 में भेजा गया, ये सब बारे में मैंने अपडेट किया था। और फाइनली मार्च 24 में अंडमान निकोबार में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में बोल दिया कि भाई आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। और उस पर्टिकुलर मीटिंग में मैंने ये भी बताया था कि अंडमान निकोबार में, क्योंकि मैं तो अभी 9 नवंबर में हम लोग ज्वाइन किए हैं आम आदमी पार्टी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर मलिक एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी 2023, 24, 25 में भी मैं ऑब्जेक्ट किया, और अभी रिसेंटली एज ए टीम लीडर मैंने फरवरी 26 में भी हम लोग इसको ऑब्जेक्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन को और सेंट्रल लेवल में कि हमें ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी इसको स्टैब्लिश नहीं होना चाहिए, हमें पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन को कंटिन्यू करना चाहिए। और हम आपको माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ये बच्चों का जो भी डिमांड है उसके साथ है। और मैंने जब वापस आया अंडमान जब हम लोग नॉर्थ मिडल का दौरा किया, तब भी मुझे जब आम आदमी से पता चल रहा था कि ये जो द वे हमारे ये जॉइंट एक्शन फोरम काम कर रहा है, उससे पता चल रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो मैं जब देख रहा था कि जिस तरह करके ये जॉइंट एक्शन फोरम काम कर रहा है, तो हम 4 मार्च को हम और अहमद साहब डिस्कशन किए, प्लस हमारे जो आम आदमी पार्टी के रिमेनिंग मेंबर्स के साथ। तो हम लोग डिसाइड किए कि डॉक्टर अरुण मलिक और आम आदमी पार्टी अंडमान निकोबार इससे विड्रॉ करना है। तो और आपको माध्यम से ये भी मैं बताना चाहता हूँ क्यों हम लोग विड्रॉ किया है। तो 4 मार्च से आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ अंडमान निकोबार आइलैंडर्स को, प्लस अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को, जो मैंने ऑफिशियली चिट्ठी देके भी इन्फॉर्म किया है कि 4 तारीख को हम विड्रॉ किया है एज ए कोर कमिटी मेंबर। प्लस हम लोग के साथ कोई लिंक नहीं है, आम आदमी पार्टी के साथ, जॉइंट एक्शन फोरम के साथ कोई लिंक नहीं है इस मुद्दे में। और 2 मेन कारण है जिसके लिए डॉक्टर मलिक और हमारे अहमद साहब और बाकी लोग इस जॉइंट एक्शन फोरम से हम विड्रॉ किए। पहला तो है कि हम लोग जब से ये बना है तब से देखा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और पूरा चीज जो इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है वो पॉलिटिकल पार्टी, और बेसिकली अंडमान निकोबार में जो टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी आईएनसी माने कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो फिर रिसेंटली एक देयर इज ए चेंज इन आइडेंटिफाइंग कन्वेनर और को कन्वेनर 2 मार्च को। तो जब ये सब चेंजेस हमने देखा, और ये टोटली टारगेटेड टू इन्फ्लुएंस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी जो लोकल अंडमान में है। तो हम लोग और फील्ड ट्रिप के समय भी लोग का परसेप्शन मुझे शेयर किया कि सर ये तो कॉमन आइलैंडर लोग भी बता रहा था कि ये तो कांग्रेस पार्टी का जॉइंट एक्शन फोरम है। तो मुझे लगा कि इसमें नहीं रहना चाहिए। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि जो बहुत सारा डिसीजन हम देखे हैं जॉइंट एक्शन फोरम वो रूल्स को फॉलो नहीं करते, और डॉक्टर मलिक और अहमद साहब जो है, हम लोग रूल्स का अगेंस्ट में कभी काम नहीं करते और नहीं करेंगे, और इसमें कुछ भी हो जाए। तो आप लोग को रिसेंटली देखा होगा कि कैंडल लाइट मार्च ऑर्गेनाइज किया था 25 में। उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में हमने देखा कि हमारे एसपी मैम ने एक रिजेक्शन नोटिस इश्यू किया था उसी दिन को 24 को, ताकि 25 का नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे जॉइंट एक्शन फोरम ने ऑर्गेनाइज किया, प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट्स को कैंडल मार्च भी किया। थैंक गॉड कि उस पर्टिकुलर डे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा बिमला जी का टाइम में हुआ था, डेब्रेट का प्रोटेस्ट का टाइम में, लेकिन ये अगेंस्ट द रूल हुआ था। आप लोग के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं थैंक भी देना चाहता हूँ अंडमान निकोबार के जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार पुलिस, ऑल्सो द सीआईडी ब्रांच और बाकी जो भी है, इन लोगों की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किए। अगर चाहता तो उन लोग कर सकते थे, बिकॉज दैट इज विद इन द लॉ एंड इट वाज अगेंस्ट द रूल्स।
तो ये 2 कारण के चलते हमने ऑफिशियली हमने डिटैच कर दिए जॉइंट एक्शन फोरम से, और हम लोग इसके साथ नहीं हैं फ्रॉम 4th ऑफ मार्च से। तो और ये तो पहला बात हुआ। दूसरा बात है कि हम लोग, आपको पता होगा कि मैंने लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में हम लोग बताए थे कि हम लोग दिल्ली में हमारे जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ भी बातें कर रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। तो उस मुद्दे में हम लोग एक चीज कंफर्म रिक्वेस्ट किए थे कि ये जो अभी पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है इसमें उठाया जाए। तो मैंने पर्सनली हमारे सीनियर लीडर से बात की, स्पेशली हमारे सीनियर लीडर और ऑनरेबल एमपी साहब संजय सिंह जी से बात किया था। तो और संजय सिंह को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इमीडिएटली एग्री किया कि ठीक है हम लोग इसको उठाएंगे। तो लास्ट फ्यू डेज हम लोग एम एस साहब और हमने मिलके और सीनियर ऑफिसर से ऑफिशियल जो हमारा संजय सिंह जी का टीम के साथ बात करके हम लोग पूरा क्वेश्चंस प्रिपेयर किए, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रिपेयर किए, ताकि जो हमारे 0 आवर्स और क्वेश्चन आवर सेशन में, लोकसभा सेशन में इसको उठाया जाए। तो आपको ये भी बता रहा हूँ कि जब ये क्वेश्चन 0 आवर या और क्वेश्चन आवर सेशन में एक प्रोसेस होता है कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एमपीज है और इस सेशन में एक बैलेट सिस्टम होता है, वो बैलेट सिस्टम का द्वारा ही आपका सिलेक्शन होता है किसका क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन लोकसभा में बोला जाएगा। तो नॉर्मली एक दिन में 20 ही इश्यूज को उठाया जाता है, मैटर्स को उठाया जाता है। तो मैं आपको माध्यम से अनफॉर्चुनेटली बताना चाहता हूँ, कल हमारा एक्चुअली प्लान था कि ये उठाया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा बैलेट पेपर में, बैलेट सिस्टम में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर आज सवेरे मैंने, कल रात को ही मैंने फिर कम्युनिकेट किया कि हम लोग अपना तरफ से फिर नेक्स्ट जो भी सेशन होगा हम लोग उसमें उठाएंगे, प्लस हम लोग ऑफिशियली चिट्ठी भी लिखेंगे हमारा मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को, ताकि इस हमारे 7 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन कंटिन्यू करें और हमारे डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं करें। और आज के आपका माध्यम से ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कभी नहीं बताया उनका स्टेटमेंट में, अगर आप लोग यूट्यूब में जाके देखोगे उसमें क्लियरली बोले हैं कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करना है अंडमान निकोबार में, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कभी नहीं बताया कि ये 7 इंस्टीट्यूट को मतलब जो हमारा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है इनको रिप्लेसमेंट करके नहीं, ये क्लियरली मेंशन किया है कि एक नया यूनिवर्सिटी। सो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्लस हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप लोग को एस्टैब्लिश करना चाहिए तो आप सेपरेट करिए, लेकिन मैं बताऊंगा कि हमारे अगर सेपरेट भी होगा तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के फंड ही उसमें यूटिलाइज होगा, इसलिए हम नहीं चाहता कि डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे एस्टैब्लिश हो। और आपके माध्यम से आज मैं और एक बात छोटा से लूंगा टाइम, कि बहुत लोग ना ये 2020 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में स्टेटमेंट दिए, तो मुझे लगता है कि लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन अगेन नहीं गया। सही इंफॉर्मेशन क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब 15 साल का अंदर, मतलब बाय 2035 हमारे इंडिया में एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी नहीं रहेगा। हर यूनिवर्सिटी वहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी रहेगा, सभी यूनिवर्सिटी रहेगा। तो क्या करना है कि हमारे जितने भी कॉलेजेस है वो सेल्फ उनको कुछ बोलते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होगा, ताकि उनको दे कैन ऑफर डिग्रीज। और उसके लिए अभी जैसा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को क्या रोल है कि जितने भी हमारा 7 कॉलेजेस है इनको स्ट्रेंथन करना, इनका कैपेसिटी बिल्ड करना, ताकि वो इतना अच्छा लायक हो जाए 2035 तक, ताकि वो डिग्री ऑफर कर सके। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी अभी ला के फिर उसके बाद वो 2035 में ये सब करना, ये सब मतलब इम्प्रैक्टिकल है और ये नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं
आपको माध्यम से आप लोगों को थैंक यू बताना चाहता हूँ और इसको क्लोज करना चाहता हूँ स्टेटमेंट को। अहमद साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके नहीं। बारे में? तो आप बोल भी सकते हैं। नहीं, अब मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाइए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, जो एग्जिस्टिंग जो है गवर्नमेंट का ये है इंस्टीट्यूशन है उसको मर्ज करना नहीं, ये हमारा बोलना है। यूँ वो एज इट इज़ जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसा चल रहा है उसी बेसिस पे चलना है। और डीम यूनिवर्सिटी में जो है उसको तब आप 50 टू डीम यूनिवर्सिटी बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है लेकिन हमारे जो गरीब बच्चों के लिए जो है ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। बस यही मैं मेरा इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू अहमद साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।